और दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि हमने पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें फंक्शंस जो हैं यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कार्य में सबसे पहले क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हम अपने कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्राम को एक साथ रन करा पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात सभी एग्जीक्यूशन जो है उनके लिए प्रोसेस सीपीयू को कब और कितने समय के लिए एक्सेस करेगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फीचर को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है, यानी जो शेड्यूल करने की प्रोसेस होती है वो काम करता है। इसके अलावा यह प्रोसेस और प्रोसेसर की स्टेटस पर नज़र रखता है कि वो कौन सा काम कब और किस प्रकार से कर रहे हैं, और जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो प्रोसेसर यानी जो सीपीयू होता है वो डीलोकेट कर देता है और प्रोसेस और प्रोसेसर की स्थिति पर नज़र रखने वाले प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके मेमोरी मैनेजमेंट की, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी करता है, यानी मेमोरी प्रबंधन का कार्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। जब भी हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो वह सबसे पहले कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है उसमें लोड करता है। और यदि हम कई प्रोग्राम में एक ही समय में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उन सभी को मेमोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मुख्य मेमोरी को मैनेज किया जाता है। अब जो मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी होती है सीपीयू से घनिष्ठता से कनेक्ट होती है और इसलिए इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करने के अंदर और बाहर ले जाने में बहुत फास्ट होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित कर देता है कि सभी प्रोसेस द्वारा मेमोरी का इस्तेमाल किया जा सके ताकि सिस्टम अच्छी तरह से कार्य कर पाए और मेमोरी को मैनेज करने का काम भी कर पाए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह मेमोरी को मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रकार से काम करता है। जैसे व्यक्ति जो होता है सभी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, वैसे कंप्यूटर भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मेमोरी के डाटा को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करता है, उसको अलग अलग तरीके से मैनेज करता है। उदाहरण के लिए हम देखें, अगर मेमोरी का ट्रैक जो होता है उसको रखता है, यानी कौन सा भाग किस प्रोसेस में उपयोग में है और कौन सा नहीं है। जब कोई प्रोसेस मेमोरी में मांगी जाती है या उसकी डिमांड होती है तो उसे मेमोरी क्या करता है, आवंटित करता है, उसे देता है, प्रोवाइड करता है। जब प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है तो उस प्रोसेस को वो समाप्त कर देता है। तो मेमोरी क्या करती है, उसे डी एलोकेट करती है। अब बात करें अगर हम हार्डवेयर मैनेजमेंट की, हार्डवेयर जैसे कि आपको पता है वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे संबंधित ड्राइवर्स को उनकी मदद से डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम करता है। और प्रत्येक जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं इसके लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं और ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन में सफल बनाने के लिए काम करते हैं। सिस्टम से जुड़े सभी जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ट्रैक रखा जाता है और इसके लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर नाम से जो प्रोग्राम होता है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है हार्डवेयर डिवाइस जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं वही होती हैं, तो इनके प्रोग्राम को उपयोग में लाने का काम करता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये तय करता है कि कौन सी प्रोसेस एक खास डिवाइस को एक्सेस करेगी और कितने समय के लिए करेगी। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्रभावी और कुशल तरीके से डिवाइस को कैसे आवंटित करना है इसका काम भी किया जाता है। फिर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है फाइल को मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर में मौजूद जो फाइल्स होती हैं उनको आसानी से नेविगेशन के साथ उपयोग किया जा सके और इसके लिए उन्हें डायरेक्टरीज़ में व्यवस्थित करने, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम अहम भूमिका निभाता है उस फाइल को मैनेज करने में। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डाटा कहाँ से स्टोर है और साथ ही संसाधन को खोजने में मदद करता है। सामूहिक रूप से सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट काम की तो वो है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि केवल यूज़र ही कंप्यूटर और इसके डाटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है और ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है यानी पासवर्ड लगाया जाता है
और अन्य तरीके जो टेक्निक हैं उनका उपयोग किया जाता है। डाटा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना डाटा के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ जाए ये डाटा, तो वह डाटा का अवैध उपयोग यानी इलीगली उसका उपयोग कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, जिससे हमारी फ़ाइल करप्ट हो जाती है और डाटा भी करप्ट हो जाता है। इसलिए इसके लिए सिक्योरिटी का होना बहुत आवश्यक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई